हे ट्रेडर्स, क्या हाल है सबके। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, गोल्ड के नेक्स्ट बड़े मूव के बारे में। मार्केट एक अब बहुत ही क्रुशियल फेज में है। क्या ये यहाँ से 4,000 के ऊपर जाके एक नया बुल रन शुरू करेगा, या फिर यहाँ से एक नीचे ब्रेकडाउन देके ये 3,700 तक आएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरे गोल्ड के नेक्स्ट मूव को डिकोड करने वाले हैं, तो मेक श्योर दैट कि आप एंड तक इसे देखिए। बात करते हैं गोल्ड की करंट रेंज के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं कि गोल्ड अब रफली 4,050 से लेके 3,900 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आफ्टर वेरी बिग मूव, 6 से 8 महीने के बड़े ट्रेडिंग मूव के बाद अब गोल्ड कहीं ना कहीं ये $1,300 की रेंज में फंसा हुआ है, मीन्स कंसल्टेट कर रहा है। इसका मतलब वेरी सिंपल है कि यहाँ से जो इंस्टीट्यूट है वो अपनी पोजीशन बिल्ड करेंगे एक बड़े मेजर मूव के लिए। सो वी क्लियर सी कि ये अगला मूव कैसे डिसाइड होगा इस जोन के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद। गोल्ड के इम्पोर्टेंट की लेवल की किस प्रकार से आफ्टर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद मार्केट मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गोल्ड की 4,000 की लेवल। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और आपने इसके पहले भी देखा था कि जब भी मार्केट ने कि एक राउंड फिगर वाली जो लेवल होती है ना, 3,000 4,000 की लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है या फिर ब्रेकआउट करता है तो ये बहुत बड़ा मेजर मूव दिख सकता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से अगर डेली कैंडल या फिर वीकली कैंडल 4,000 के ऊपर क्लोज होती है, ओके, इसके बाद और इस जोन के बाद अगर क्लोज होती है तो एक हमें मूव जो देखने को मिल सकता है वो है 4,500 का, ओके। बट अगर ये इसके नीचे 4,000 के नीचे अगर क्लोज होती है तो लाइक बी दैट कि ये जो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन है ये लेने जाएगा लगभग ये 3,800 से लेके 3,700। ये दो जोन जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे, और यहाँ से थोड़ा समय कंसल्टेट होगा मार्केट, और उसके बाद आपको मेजरली जो न्यू ईयर जो अगला साल जो होगा पॉसिबिलिटी कि गोल्ड आपको नजर आए 5,000। यस, जिस प्रकार से कई लोग लास्ट जो बड़ा मूव आया था राइट 3,300 से, तो कई लोग रिग्रेट कर रहे थे कि यार हमने अगर छोटी क्वांटिटी से भी नीचे से बाय ले लेते, स्विंग ट्रेड ले लेते, तो भाई हमारा कितना बड़ा प्रॉफिट बनता इस मूव के अंदर। तो आपके पास और एक बड़ा मौका आने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर आप अपनी स्विंग पोजीशन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंस्टीट्यूशन लॉजिक बिहाइंड दिस मूव कि ये इसका पीछे का लॉजिक क्या है। देखो, इंस्टीट्यूशन कभी भी सीधा बाय नहीं करते, पहले वो लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, मतलब स्टॉप लॉस हंट करते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, और जब सब सेल्स करते हैं वो क्विकली बाय करते हैं। ये 4,000 और 4,100 का जो एक ट्रैप जोन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट कर सकता है, जहाँ पे रिटेल फंसेंगे बाय करने के लिए और इंस्टीट्यूशन लो प्राइस पे एक्यूमुलेट करेगा। सो मेरे हिसाब से जो अराउंड 90% पॉसिबिलिटीज है कि पहले गोल्ड ब्रेक डाउन करेगा लाइक दैट, कि ये डेली बेस पे ये वीक बना के इस जोन के ऊपर एक वीक बना के इस प्रकार से मार्केट नीचे यहाँ तक आएगा लगभग 3,800 से लेके 3,700 राइट, यहाँ पे कंसल्टेट करेगा और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल रन एज वी एक्सपेक्टेड स्टार्ट करेगा। ये पैटर्न रिपीट होता है हर बुल साइकिल के अंदर। अगर आप प्रीवियसली भी देखो, मार्केट ने जब भी अगर बड़ा मूव दिया है तो हैज़ अ कंसल्टेट किया है। यू सी दैट, यहाँ पे कंसल्टेट किया मार्केट ने
इस कंसल्टेशन के बाद आप देखिए कि कितना बड़ा मूव यहाँ पे आपको नजर आया है। सो लॉन्ग टर्म टारगेट अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको एक स्विंग ट्रेड पोजीशन बनाते हैं, तो आई थिंक सो कि आपको अगले साल 2026 में जो गोल्ड नज़र आ सकता है, वो जो रेंज पे जो ट्रेड करेगा गोल्ड, वो लगभग लगभग होगी 4,800 से लेके 5,000 के करीबन करीबन। सो फर्स्ट, जैसे कि आपको पता होगा, ए एम ई पहले एक्युमुलेशन करता है, मैनिपुलेशन करता है, देन एक्सपेंशन करता है। सेम लाइक दैट कि अब ये एक्युमुलेशन करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, एंड देन ये एक्सपेंशन करेगा टूवर्ड्स। तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग का प्लान क्या हो सकता है? अगर डेली कैंडल 4,000 के नीचे क्लोज होती है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आप सेल का प्लान कर सकते हैं, जो कि आप टारगेट प्लान कर सकते हैं नियर अबाउट 3,800 से लेके 3,700 के बीच में। और यहाँ पे अगर कोई आपको बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न, या फिर आपको कोई ये जोन तक आपको मिलता है बाय सेटअप, तो यहाँ से आप बाय प्लान कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट बुल रन। बट याद रखना, पेशेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट दोनों बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्लान करो ट्रेड को, चेंज मत करो मूव को। तो दोस्तों, ये रहा मेरा कंप्लीट आउटलुक ऑन गोल्ड। शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म बुलिश मूवमेंट आपको मिल सकती है। आपका क्या व्यू है? आप क्या करोगे? 3,700 पे बाय करोगे, या फिर आप 4,000 के ब्रेकआउट के बाद बाय? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो अगले वीडियो के लिए। और टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, बी क्रेजी, बी स्नाइपर। थैंक यू सो मच।